सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी सेकंड वीडियो के अंदर जो कि है सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर। ठीक है, ये हमारी सेकंड वीडियो है और पहली वीडियो में हमने बच्चों समझा था कि क्या मीनिंग होता है और क्या नेचर होता है मैनेजमेंट का। बट आज हम क्या समझेंगे ये बच्चों, क्या सिग्निफिकेंस होता है और क्या फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको पहले वॉच कर लीजिए, क्योंकि देखिए बेस ही नहीं समझ में आएगा तो आपको सिग्निफिकेंस और फंक्शंस भी इतना बेटर नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट मीनिंग पता होना चाहिए क्या मैनेजमेंट एक्चुअल में होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इन सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको नोट्स चाहिए मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल के ऊपर, जो कि मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस होता है बच्चों क्या महत्व है या क्यों जरूरत है मैनेजमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले भैया गोल अचीव करने के लिए, गोल अचीवमेंट। देखिए मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैनेजर क्या करता है, गोल्स लेके चलता है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स लेके चलता है कि मुझे आगे जाके ये टास्क फुलफिल करने हैं। और ये टास्क फुलफिल करने के लिए क्या करता है, वो अपने वर्कर्स में ये टास्क को अलोकेट कर देता है डिफरेंटली, मतलब सबको अलग अलग टास्क दे देता है कि आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है, आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, और कैसे बोलता है कि आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उनसे परफॉर्म करवाता है। तो मैनेजर क्या कर रहा है, मदद कर रहा है ना आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। देखिए इमेजिन कीजिए जैसे कि आप एक मैनेजर हैं, आपको कोई टॉप सबऑर्डिनेट्स ने आपके वर्क दिया है, कोई टास्क दिया है, या आपने कोई गोल बनाया है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। आपने क्या कर दिया, अपने एम्प्लॉयज को वो गोल से रिलेटेड टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज से काम करा रहे हैं किसके ऊपर, गोल्स के ऊपर, कि भैया हमारे आगे जाके फ्यूचर्स में गोल्स अचीव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो देखिए मैनेजर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो रिसोर्स को एलोकेट कर दे, मैनेजर का काम ये भी होता है कि जो रिसोर्स उसने अलोकेट की है उसके एम्प्लॉय उसको इफेक्टिवली यूज कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड वो आता है कि कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट। देखिए टीम स्पिरिट और कोऑर्डिनेशन कैसे बनी रहती है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैनेजर क्या करता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन सारे वर्क नहीं करता तो अपने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने टीम मेंबर्स के ऊपर। देखिए मैनेजर का एम गोल होता है, मतलब मैनेजर का एम ही क्या होता है, गोल अचीव करना। ठीक है, बट वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज के अंदर अलग अलग तरीके से टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। देखिए समझिए इसको, एम एक ही है पर टास्क अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है। तो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है ना कि सबको मतलब पता है कि हमको एक ही टास्क को अचीव करना है, भले ही हमारा परफॉर्मेंस अलग अलग हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन और टीम स्पिरिट बनाने में जो है मैनेजर मदद करता है। ठीक है, अगला आता है मैनेजमेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, डायरेक्ट करती है और कंट्रोल करती है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो इसको समझते हैं, इससे एक अच्छा एग्जांपल याद आता है, जैसे कि आपका माइंड बच्चों, जैसे कि आपका माइंड जो है डायरेक्ट और कंट्रोल करता है आपकी बॉडी को, जिससे आप फुलफिल कर सके अपने डिजायर। ठीक है, वैसे ही जो मैनेजर है वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को। देखिए सबको ये बताता है, जैसे कि आपका एम्प्लॉय है तो उसको ये बताता है आपको ये पर्टिकुलर टास्क इस समय पे पूरा करना है, तो मैनेज करता है, कंट्रोल करना है ना उसको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, देखिए सिग्निफिकेंस हो गया, मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। फर्स्ट क्या था बच्चों, गोल अचीवमेंट, कि भैया मैनेजर का काम क्या होता है, गोल लेके चलता है और वो उसको अचीव करवाना भी उसका ही काम होता है, तो सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक है, सेकेंड हो गया इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स अलोकेट करवाने के साथ साथ उसको रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कराना भी, ये भी मैनेजर का काम रहता है। कोऑर्डिनेशन और टीम स्पिरिट बनाना, मैनेजमेंट डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बच्चों की क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजर के या मैनेजमेंट के। ठीक है, तो बच्चों फंक्शंस में सबसे पहले अपन समझेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब होते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन। अब बच्चों डिटेल में समझेंगे कि प्लानिंग होता क्या है। तो प्लानिंग से मेरे को एक अच्छी चीज याद आई, देखिए अगर आप इसको नोट भी कर सकते हैं, हाँ जो शील्ड एक ऑथर करके हैं उन्होंने लिखा है कि प्लानिंग जो है ना एक हर्ट होता है मैनेजमेंट का। मतलब प्लानिंग क्या होता है, हर्ट होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, अब प्लानिंग के अंदर क्या आता है, प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है
जिसमें अपन डिटरमाइन करते हैं एडवांस के अंदर कि क्या हमको करना है, कैसे हमको करना है, कहाँ हमको करना है, कब करना है और किसके द्वारा हमको वर्क करवाना है। ठीक है, मतलब समझ में आ गया होगा आपको। प्लानिंग में क्या करते हैं अपन, प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन डिटरमाइन करते हैं एडवांस के अंदर व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, वेयर इट इज, वेयर, व्हेन एंड बाय इट इज टू बी डन, मतलब वेयर, कब, कहाँ और किससे हमको करवाना है। अब नेक्स्ट पे समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग सबसे प्राइमरी फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में अपन क्या करते हैं, किस टास्क को अपन को पूरा करना है, कौन कौन रिसोर्स लगेगी, कौन कौन लोग लगेंगे उसको पूरा करने में, ये सब आता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। लोग मतलब जैसे कि कौन कौन सा एम्प्लॉय, टेक्निकल एम्प्लॉय लगेगा कि भैया मैनेजियल एम्प्लॉय लगेगा, ये सब अपन ऑर्गेनाइजिंग के अंदर फंक्शन के अंदर देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट किस पे आते हैं, नेक्स्ट बच्चों आते हैं स्टफिंग के ऊपर। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है स्टाफिंग, स्टाफिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्टाफ लगाना। ऑर्गेनाइजिंग में क्या देखेंगे कि ये एम्प्लॉय अपन को ये रिसोर्स लगेगी, ये एम्प्लॉय लगेंगे, टेक्निकल एम्प्लॉय लगेगा, मैनेजियल एम्प्लॉय लगेगा। और स्टाफिंग के अंदर क्या करते हैं, उस एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब उस एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर लगाते हैं। इसकी मीनिंग से थोड़ा और क्लियर होगा, स्टाफिंग फंक्शन में बी डिफाइंड एज द फंक्शन which provide an enterprise, जो कि प्रोवाइड करता है एंटरप्राइजेस को एडुकेट एंड कॉम्पिटेंट मैन पावर, एडुकेट और कॉम्पिटेंट मैन पावर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बच्चों डायरेक्टिंग। अब देखिए स्टाफ लगा दिया, अब क्या करेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर वे में काम करें, इस जो हमने स्टैंडर्ड सेट करें इस स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करें और काम करते करते क्या दे, अपना बिल्कुल बेस्ट दे। ठीक है, तो ये आता है डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में एक मैनेजर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट, टॉप लोगों को बताता है कि भैया जो वर्क चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, जो वर्क मैं करवा रहा हूं अपने एम्प्लॉइज से, वो क्या कर रहा है, वो जो स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके आधार पर करवा रहा हूं। देखिए इससे और उसकी डेफिनेशन से एक बार क्लियर करते हैं। कंट्रोलिंग इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, कंट्रोलिंग एक ऐसा टाइप है फंक्शन का, मैनेजमेंट का, जो इंश्योर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, जो इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स आर बीइंग यूज्ड वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, मतलब जो कि इंश्योर करता है कि जो हमारी रिसोर्स हमने लगाई है वो क्या कर रही है, वो वर्क कर रही है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमने आज कर लिया कवर। अपन ने आज क्या क्या करा बच्चों, सिग्निफिकेंस क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस को देखते रहिए। अगले वीडियोस में हम बच्चों लेवल्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स लाते रहेंगे, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो भी लाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कीजिए gaurav.rohira620@gmail.com। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।